नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इस दूसरी लिस्ट में 83 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। इससे पहले भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था और कई लोगों के यहां पर टिकट काट दिए गए थे, जिससे जाहिर तौर पर भाजपा में टिकट वितरण को लेकर कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। ऐसे में अब जो दूसरी 83 प्रत्याशियों की सूची भाजपा की ओर से जारी की गई है, उसमें दो काम किए गए हैं। एक तो इसमें वसुंधरा राजे के करीबियों को टिकट दिया गया है और दूसरा जो डैमेज पिछली बार बीजेपी की सूची जारी होने के बाद हुआ था, उस डैमेज को कंट्रोल करने की इस दूसरी सूची में कोशिश की गई है। तो आइए आज उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो 83 नामों की लिस्ट जारी की और उस पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दोबारा ये संदेश दे दिया है बीजेपी ने कि जिताऊ उम्मीदवार को मौका जरूर दिया जाएगा। हालांकि भाजपा ने जो 41 नाम की पहली सूची जारी की थी, उसमें कई बड़े हैवीवेट सांसदों का नाम था। उसके बाद उठे विरोध को देखते हुए दूसरी लिस्ट में भाजपा आलाकमान ने अपने स्तर पर दोबारा से एक सर्वे कराया था। वहीं भाजपा संगठन और संघ ने एक एक नाम का पैनल तैयार किया। उसके बाद तीनों पैनल में जो जिताऊ उम्मीदवार था लिस्ट में, उसका नाम फाइनल किया गया। 21 अक्टूबर को जारी लिस्ट में पूरी तरह से वसुंधरा राजे के करीबियों को टिकट देकर आलाकमान ने पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया। वहीं विद्याधर नगर सीट पर दिया कुमारी को टिकट मिलने से नाराज पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जमाई नरपत सिंह राजवी के खुलकर विरोध करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें साधने के लिए चित्तौड़गढ़ से अब टिकट दे दिया गया है। हालांकि जैसे ही राजवी ने नाम चित्तौड़गढ़ सीट से फाइनल हुआ, तो चित्तौड़गढ़ में भी राजवी का विरोध शुरू हो गया। 83 की लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और 16 सीटों पर चेहरे बदलकर भाजपा आलाकमान ने चौंका दिया है, जिसने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को चूरू के बजाय तारानगर सीट से उतारने का निर्णय यहां माना जा रहा है। वसुंधरा राजे के करीबी रहे पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ, वासुदेव देवनानी, हेम सिंह भड़ाना, ओटाराम देवासी, अनिल बदेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विधायक हमीर सिंह भायल, जोगेश्वर गर्ग, सामाराम गरासिया, जगसीराम कोली, प्रतापलाल गमेती, बाबूलाल खराड़ी, फूल सिंह मीणा, झब्बर सिंह सांखला, विठल शंकर अवस्थी, गोपीचंद मीणा, अशोक डोगरा, हीरालाल नागर, संदीप शर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी, कालूलाल मेघवाल, धर्मेंद्र मोची, सिद्धि कुमारी, सुमित गोदारा, प्रेम सिंह बाजौर, झाबर सिंह खरा, भजनलाल शर्मा, कैलाश चंद वर्मा, मंजीत धर्मपाल चौधरी, डॉक्टर शैलेश सिंह, सुरेश सिंह रावत, शंकर सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह राठौर, दीप्ति महेश्वरी जैसे नेताओं को बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो पहली सूची बीजेपी की जारी हुई थी, उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे पर इस बार बीजेपी दाव चलेगी या नहीं चलेगी। फिर दिया कुमारी का जब नाम सामने आया, तो उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठने लगे। एक सवाल सीधा सीधा ये सामने आया कि दिया कुमारी को क्या वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट 83 नामों की बीजेपी ने जारी की है, उसमें वसुंधरा राजे को के करीबियों को टिकट देकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करके जो विरोध की आवाज़ें उठ रही थी, उनको कहीं ना कहीं शांत कराने की कोशिश की है और वसुंधरा राजे पर खड़े हो रहे तमाम सवालों पर भी अब पूर्ण विराम लगता यहाँ नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।